नमस्कार मित्रों, मैं रवि राघवेन, मानव एकता एवं सेवा समिति लखनऊ उत्तर प्रदेश से। मित्रों, आज की मेरी जो कहानी है वो एक महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस से लिया है। और ये कहानी हो सकता है कि कुछ लोगों को सुन करके बुरी भी लगे, लेकिन ये अपने अपने सोचने का और समझने का नज़रिया है। लेकिन चूंकि कहानी मुझको अच्छी लगी, इसलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना उचित समझा। मित्रों, कहानी का शीर्षक है कि बूढ़े माँ बाप के रिश्ते अपने जवान बच्चों के साथ अच्छे कैसे रह सकते हैं। मित्रों, ये कहानी है एक ली वई नाम का व्यक्ति था, जिसने जो है बड़ी ही मेहनत और संघर्ष के साथ अपने बच्चों को पाला था। इतनी मेहनत किया था कि उसके बच्चों को किसी भी प्रकार की कोई भी कमी ना हो, और पूरी मेहनत के साथ उसने अपने बच्चों को पाला। और जब उसके बच्चे सेट हो गए तो उस व्यक्ति ने अपने मकान को बेच दिया और अपने बच्चों के पास जाके रहने लगा। थोड़े ही दिन में ली वई ने देखा कि अपना सब कुछ बेच करके अपनी इतनी मेहनत करने के बाद जिन बच्चों के पास वो आया, वही बच्चे उससे न तो प्यार से बात करते और न ही उसको समय देते, बल्कि अगर वो उन बच्चों को कोई सलाह देता तो उसके बच्चे चिढ़ जाते। इसको देखकर ली वई जो है वो कन्फ्यूशियस के साथ पास आया। बोला, गुरुदेव, मैंने अपने बच्चों को पालने में किसी भी प्रकार की कोई भी कमी नहीं छोड़ी, लेकिन मेरे बच्चे जो हैं वो जो है मुझको न प्यार देते हैं और न समय देते हैं। कन्फ्यूशियस ने कहा, ठीक है, मैं आज आपको कुछ एग्जाम्पल देता हूं। और कन्फ्यूशियस ने ली वई को 3 एग्जाम्पल के द्वारा जीवन का रहस्य समझाया। पहला, कन्फ्यूशियस ने एक बर्तन लिया और उस बर्तन को पानी से पूरा भर दिया और ली वई से बोला कि अब बताओ इसके अंदर और पानी डालें तो क्या होगा। ली वई ने बोला कि गुरुदेव, अगर और पानी आप इसमें डालते हैं तो ये छलक जाएगा। कहीं पहला सबक यही है, आप जिन बच्चों को पाल करके बड़ा किया, आज उनके बच्चे हो गए हैं और वो इस पानी के बर्तन के तरीके वो पूरी तरीके से अपने बच्चों के, अपनी पत्नी के प्यार से भरे हुए हैं। और आप उनके बीच में जो उनके केंद्र बिंदु, उनके माता पिता की जगह पे उनके बच्चे और उनकी पत्नी है, उसके बीच में आप केंद्र बिंदु बन रहे हैं। इसलिए ये हो रहा है। कहने का तात्पर्य है कि उनको स्पेस दो। दूसरा एग्जाम्पल उन्होंने 2 पेड़ की तरफ इशारा करके बताया कि ये 2 पेड़ हैं और इन दोनों पेड़ को अगर पास पास कर दिया जाए तो क्या होगा। ली वई ने कहा, ये दोनों एक दूसरे को रोकेंगे और कमजोर हो जाएंगे। कहीं यही है। कन्फ्यूशियस ने दूसरा एग्जाम्पल कहा, सेम होता है कि जब उस 2 पेड़ के तरीके आप और आपके बच्चे बहुत पास पास हो जाते हैं, क्योंकि वो बच्चा अब बड़ा होकर पेड़ बन चुका है, उसके बच्चे हो चुके हैं, तो अब उसको स्पेस चाहिए, उसको जगह दीजिए। तीसरा एग्जाम्पल कन्फ्यूशियस ने रेत लेकर के दिया। कन्फ्यूशियस ने रेत लिया और उसको कस के मुट्ठी के अंदर में दबाया। बोला, अब क्या हो रहा है। ली वई ने बताया कि गुरुदेव, ये सारी रेत फिसल रही है। कहीं यही होता है। रिश्तों को जब आप पकड़ के और दबाव देने की कोशिश करोगे तो ये रिश्ते फिसल जाएंगे। ली वई को ये तीनों एग्जाम्पल के द्वारा बातें समझ में आ गई और उसने क्या किया कि अपना बच्चों का साथ छोड़ के जा करके अपने गांव में एक घर लिया
और घर लेकर के वहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाने लगा और कुछ पेड़ पौधे लगाने लगा। और कन्फ्यूशियस ने एक एग्जाम्पल और दिया था कि ली वई से बोला कि जब आप पेड़ लगाते हो तो क्या इस उम्मीद से लगाते हो कि ये पेड़ छाया देगा? तो ली वई ने बोला नो, छाया तो एक तोहफा होता है, मैं तो पेड़ फल के लिए और बढ़ने के लिए लगाता हूँ। कहीं सेम चीज हमारे बच्चों के साथ होती है। मैं बच्चों के साथ जो भी करता हूँ वो अपना कर्तव्य समझ के करते हैं, और अगर मैं बच्चों से उम्मीद न लगाएं और बच्चों के बीच में हस्तक्षेप न करें तो शायद मेरे बच्चे मुझे ज़्यादा प्यार देंगे और ज़्यादा महसूस करेंगे। यह बात जब ली वई को समझ में आ गई और वो गांव में रहने लगा और अपना बच्चों को पढ़ा करके पेड़ लगा करके और स्वतंत्र रूप से, तो उसको ज़्यादा खुशी मिलनी हुई। ऐसे ऐसे जब थोड़ा समय बीत गया तब जो है एक दिन उसके बच्चे का खत आता है और बोलता है पापा आप आइए ना, कुछ दिन हम लोगों के साथ समय गुजारिए, बच्चे आपके बारे में पूछते हैं। फिर ली वई अपने बच्चों के पास गया और जब वहाँ वो पहुँचा तो उसका पूरी तरीके से पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ और उसको एक प्यार भरा व्यवहार मिला। और जब उसको प्यार भरा व्यवहार मिला तब उसके समझ में आ गया कि रिश्ते जो होते हैं वो दबाव डाल करके या बोझ के तरीके उसको बांध करके अगर हम रिश्तों को चलाएंगे तो रिश्ते रेत के तरीके फिसल जाएंगे। कहने का तात्पर्य है कि हमें रिश्तों में थोड़ा सा गैप देना चाहिए और बच्चों को आज़ादी देनी चाहिए और उनका केंद्र बिंदु न बन करके उनको स्पेस दे करके उनको आज़ादी का जीवन जीने देना चाहिए। और अगर जो माँ बाप इसको करेंगे उनके बच्चों से उनकी कभी नहीं बिगड़ेगी और वो जो है हमेशा उनके बच्चे और माँ बाप का रिश्ता एक प्यार भरा रिश्ता होगा और सुखी जीवन होगा। तो मित्रों, आज की ये कहानी थी कि हमें उम्मीद, जिस चीज की हम उम्मीद करेंगे वो हमसे दूर होगा। उम्मीद करना छोड़ देना चाहिए और अपने बच्चों को हमें उनके हिसाब से, जब वो समर्थ हो जाएं तो उनके हिसाब से उनको जीने देना चाहिए। यही आज का संदेश है। मित्रों, अगर ये कहानी आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज इसको जो है लाइक और कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा। इसीलिए फिर कहता हूं कि बन के दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया चाहे बनना आपके जैसा, एक कदम और मानवता की ओर। धन्यवाद मित्रों, शुभ रात्रि, नमस्कार।